गुड इवनिंग बच्चों, आज हम आपको अंकों के साथ साथ एक अंकों के जोड़ और दो अंकों के आसान जोड़ सिखाएंगे। हमारे सामने एक चित्र बना हुआ है और इस चित्र में क्या बता सकते हैं आप कि इस चित्र में क्या है, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं और उनके अंक। तो यहाँ पर आपको अंतिम अंक 10 दिखाया गया है, जबकि आप सभी जानते हैं हमारा अंतिम अंक क्या होता है। हमारा अंतिम अंक क्या है, 0। सबसे पहले आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपको अंक लिखना है तो वो आपका 0 होगा, और अगर आपको संख्या लिखनी है तो वो आपकी कितनी होगी, 10। ये रही आपकी संख्याएं। अब हम इन चित्रों में देखते हैं, अगर हम इसी चित्र को लेकर के इन दो बॉक्सों को इकट्ठा कर दें तो हमारे पास ये दोनों बॉक्सों के कुल कितने गुब्बारे हो जाते हैं, 3। 1 2 और 3। इसी को हम अगर सवाल में समझना चाहें, ऊपर बॉक्स में कितना लिखा है, 1, और नीचे वाले बॉक्स में कितना लिखा है, 2। और ये जो चिन्ह हमने बनाया है, ये चिन्ह काहे का संकेत है, योग का। अब हमने क्या किया, इन दोनों बॉक्स को शामिल कर दिया, 1 और 2 को। तो यहाँ पर हमारा कितना मान निकल के आएगा, 3। और यही जो 3 हमने यहाँ लिख दिया और हो गया हमारा योग पूरा। इसी प्रकार हम दूसरे और तीसरे बॉक्स को शामिल कर लेते हैं। क्या किया हमने, पहले बॉक्स में कितना लिखा है, 2, और दूसरे बॉक्स में कितना लिखा है, 3। अब आपने क्या किया, जो हमने गोला बनाया है, आप इस गोले को संयुक्त रूप से बता सकते हैं इसके अंदर कितने गुब्बारे हैं। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 और 5। हमें इनको सम्मिलित करना है। सम्मिलित किया, कितना निकल के आ गया, 5। आपको 2 और 3 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 नहीं दिखाई दे रहा, वो 5 हमको ज्ञात करना है। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान तरीका हो सकता है। और इसी क्रम को अगर हम क्या करते हैं, एक बार और इसका अभ्यास दोहराना चाहें तो हम देखते हैं कि आपके सामने तीसरे और चौथे क्रम के दोनों बॉक्स को हमने सम्मिलित कर दिया। पहले बॉक्स में कितना लिखा है, 3, और दूसरे बॉक्स में कितना लिखा है, 4। और इसको आपने योग ज्ञात करना है। अब आप दोनों बॉक्स में गुब्बारे गिन लीजिए, हरे और येलो मिला के 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम आपको एक आसान सी विधि बताते हैं। योग में सबसे पहले तो संख्याएं ज़्यादा हो जाती हैं, दूसरे या तो हम आप किसी वस्तु का, संकेत का या उंगलियों का सहारा लेकर के हम गणना कर सकते हैं। और आपके लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। चलिए हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं बिंदु बने हुए हैं और नीचे खाली स्थान, बीच में धन का निशान लिखा हुआ है। तो आप बता सकते हैं कि पहले वाले में कितने बिंदु बने हुए हैं, 2। यहाँ पे हमने लिख दिया 2। अगले चित्र में कितने बिंदु हैं, 4। अब हम सभी बिंदुओं को सम्मिलित कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर कितने बिंदु आएंगे, 6। अब आप समझ लीजिए इसको, 2 और 4 का योग कितना आता है, 6। इसी प्रकार नीचे वाले संख्या में, नीचे वाली पंक्ति में 3 बिंदु, उससे अगले सामने कितने हैं, 6 बिंदु। अब इनको हम संयुक्त करेंगे, एक साथ गिनना शुरू करते हैं तो आपका यहाँ पे 9 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस प्रकार यहाँ पर जो हरे रंग के बिंदु हैं, 6 बिंदु हैं, ये आपके 2 बिंदु हैं। 6 और 2 को आप संयुक्त करते हैं तो आपको 8 मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे 4, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10। और अंत में एक प्रश्न और बचा है, 6, यहाँ पर कितने बिंदु हैं, 4, और यहाँ पर भी 4 बिंदु हैं। 4 और 4 का संयुक्त मान कितना निकल के आ रहा है, चिल्ला काहे रहे हो भैया। अब हम आपको यहाँ पर एक बहुत ही आसान सा और नया तरीका सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 से 5 तक की संख्याओं को केंद्रित करेंगे, 1 2 3 4 और 5। और योग सीखने के क्रम में ये बहुत आसान होती हैं। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर 5 संख्याएं हमारी एक हाथ में 5 उंगलियाँ होती हैं, तो हमें किसी भी अतिरिक्त साधन की आवश्यकता नहीं होगी। हम इन्हीं से सारे काम कर सकते हैं और इन्हीं अंकों को हम आसानी से समझते भी हैं, जोड़ना भी सीखेंगे। सबसे पहले कितना लिखा हुआ है, 1, और 1 में 1 को ही आप जोड़ दीजिए। तो क्या करना है, 2 तरीके हैं। एक तो आप संकेत बना लें कोई सा भी, या फिर आप क्या करें, एक क्रम ढूंढ लें।
जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर एक गेंद बना ली, यहाँ पर भी एक गेंद बना ली। अब इन दोनों को संयुक्त रूप से देखा हमने, कितनी गेंदें हो गई, 2। अब आप क्या समझते हैं कि जो एक संख्या है वो अगला क्रम होता है। अगर हम क्रम को लेकर के चलते हैं, मैंने आपको बताया है कि योग सीखने से पहले 10 तक की संख्याएं आनी चाहिए, और हासिल वाले योग सीखना है तो 20 तक की संख्याएं बच्चों को खूब अच्छे से आनी चाहिए। पहले उनको वही सिखाने की कोशिश की। और मैं समझता हूँ बहुत सबसे पहले बच्चे 10 तक और 20 तक संख्याएं बहुत आसानी से सीख लेते हैं। जब 20 तक संख्याएं सीख लेंगे तो योग भी बहुत आसानी से कर लेंगे खेल खेल में। तो पहला क्रम, एक जोड़ना है तो पहला क्रम देखना, 2 जोड़ना है तो दूसरे क्रम में जाना, 3 देखना है तीसरे क्रम में, से 4 देखना है तो चौथा क्रम, और 5 देखना है पाँचवा क्रम। और उस क्रम को कैसे गिनेंगे, हाथ की उंगलियों के साथ आसानी से। जैसे आपको 2 में 1 जोड़ना है, 2 का अगला क्रम, यानी 1 जोड़ना है तो अगला क्रम क्या होगा, 2 के बाद अगला आता है 3। ये आपका अभ्यास हो गया। इसी तरह से आप 3 में 1 जोड़ना है, और ये बच्चे आपको बहुत ही आसानी से इसका जवाब देते चले जाएंगे। उन्हें लगेगा ये बहुत ही आसान चीज़ बताई जा रही है। अब हम इसी क्रम में 2, पहला आपने क्या क्रम लिया था, 1, अब हम 2 क्रम लेंगे। 2 में आपको 2 जोड़ना है, 1 में आपको 2 जोड़ना है। तो 1 के बाद पहला क्रम, 1 के बाद पहला क्रम 2, और उसके बाद अगला क्रम आएगा आपका 3। तो यहाँ पे आपने 3 लिख दिया। अभ्यास को बढ़ाने के लिए 2 के बाद फिर 2 क्रम जोड़ना है, 2 के बाद 2 क्रम जोड़िए, 2 के बाद अगला क्रम 3, अगला क्रम 4। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4, 2 में 2 जोड़ दो 4। चाहे तो आप उनको संकेत बना दीजिए, या फिर आप उनको क्रम से, और क्रम बहुत आसान रहता है। तो 5 तक की संख्याओं के पहले क्रम योग सिखाइए उनको। इसी के साथ साथ जैसे आपको 2 में 3 जोड़ना है, अब आप क्रम बढ़ाते चले जाएंगे। 2 में 3 जोड़ते हैं तो 2 के बाद अगला क्रम 3, अगला क्रम 4, अगला क्रम 5। अभ्यास के तौर पर 4 में आपने 3 जोड़ना है, तो आप 4 के बाद 3 क्रम गिनते चले जाइए। 4 के बाद अगला क्रम 5, अगला क्रम 6, और अगला क्रम क्या होगा आपका 7। तो ये आप अधिकतर जो फोकस करेंगे 1 से 5 तक की संख्याओं पे लेकर के। पहला आपका 1, 2, 3, 4 और 5। जब इन संख्याओं पर आप भरपूर अभ्यास कर लेंगे तो आपको आसानी से आगे की समस्या बहुत ही सरल हो जाएगी। बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। पहला सवाल है 5 में जोड़ना है आपको 3। तो आप क्या करेंगे, 5 के बाद 3 क्रम गिनिएगा। पहली उंगली से 6, दूसरी उंगली से 7, तीसरी उंगली से 8, और यहाँ पे आपका तीसरा क्रम आ गया 8। अब इन सभी प्रश्नों में आप क्रम को लेकर चलिएगा। 4 और 2, 4 के बाद अगला क्रम 5 और अगला क्रम 6। 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 4 और 2, 4 के बाद दूसरा क्रम, ऐसे बच्चों को अभ्यास कराइएगा। 6 के बाद चौथा क्रम, 6 के बाद चौथा क्रम क्या है, 6 के बाद पहला क्रम 5, 7, फिर अगला क्रम 8, अगला क्रम 9 और अगला क्रम 10। अगर आपको चित्र बना के या संकेत बना के समझाना है तो उसमें आपको थोड़ा समय भी अधिक लगेगा, और इससे आप बहुत ही आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं। 3 और 3 6, 3 के बाद अगला क्रम 4, अगला क्रम 5 और नेक्स्ट अगला क्रम 6। और इसके लिए आप आसानी से हाथों से बच्चों को अभ्यास करा सकते हैं। 5 ही संख्याओं को फोकस करना है, 2 और 5 7, 8 के बाद 9, और शून्य का अभ्यास भी आप कराएंगे। शून्य को पहले बता दीजिए कि शून्य क्या होता है। शून्य, जीरो, कुछ नहीं। अगर आपके पास 5 हैं, 5 कोई भी वस्तु ले लीजिए, और इसमें आपको शून्य का योग करना है। शून्य का मतलब अतिरिक्त कुछ भी नहीं, तो आपके 5 के 5 ही रहेंगे। तो आप जब अंकों को ज्ञान सिखाते हैं या अंकों को बताते हैं, वहीं पर हम इसी बच्चों के सामने क्लियर कर देते हैं। और मैं समझता हूँ आप लोग सभी आसानी से इस चीज़ को समझ गए होंगे।